नमस्कार, मैं दिनेश सुथार, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक लूणी से। आज हम षष्ठी क्लास की पाठ्य पुस्तक वसंत फर्स्ट का प्रथम अध्याय व चिड़िया जो कविता का भावार्थ और उनके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रथम पद का भावार्थ। प्रथम पद में लेखक एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह दूध भरे ज्वार के दानों को बहुत रुचि से और रस लेकर खाती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं। द्वितीय पद में लेखक बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। फिर तृतीय पद अंतिम पद में कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उपनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है। अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। अब अभ्यास प्रश्न कविता से। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। ये अपनी स्वयं की कल्पना से करना है। अपन स्वयं कर सकते हैं चित्र बनाना चिड़िया का। फिर दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो इन निम्न शीर्षकों में से कोई एक शीर्षक दे सकते हैं, जैसे नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, छोटी मनमोहक चिड़िया आदि। इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। कविता के आधार पर नन्ही चिड़िया को खेतों में लगे जौ बाजरे की बालियों से, वन से, एकांत से तथा नदी से प्यार है। चौथा प्रश्न, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्विली क्यों कहा है? तो कवि ने छोटी इसलिए कहा है क्योंकि वह बहुत छोटी है, यानी नन्ही सी है, इसलिए उनको छोटी कहा है। संतोषी क्योंकि वह थोड़ा बहुत खाकर संतुष्ट हो जाती है, इसलिए। मुंह बोली इसलिए कहा क्योंकि वह मधुर राग में गीत गाती है तथा प्यारी है। गर्विली क्यों कहा? क्योंकि वह साहसी कार्य करती है, जैसे उपनती नदी से पानी पीना, मधुर गाना सुनाना वन बाबा को, इस प्रकार। फिर अगला प्रश्न है अपना पांचवा, आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें पांचवे का क है, रस उड़ेलकर गा लेती। इनका आशय, इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में इतना मीठापन है कि जब वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। फिर पांचवे का ख, सड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इनका भावार्थ, इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया साहसी है। वह यूं ही बहती नदी से जल लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि उपनती हुई नदी के बीच से जल की बूंद रूपी मोती लेती है। इसी के साथ वह नदी की भावनाओं का भी ध्यान रखकर उसका मन टटोलकर उसके जल से भी अपनी प्यास
बुझाती है। ये तो थे इनके प्रश्नोत्तर। फिर आपके लिए गृह कार्य है। इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? इनका उत्तर स्वयं लिखेंगे आप। वह छोटी चिड़िया कैसे स्वभाव की है? उनका स्वभाव कैसा है वो लिखना है। वह मधुर गीत किसके लिए गाती है? ये तीनों प्रश्न गृह कार्य में करने हैं। आगे के प्रश्नोत्तर अगले पार्ट में।